मैथ जीके ट्रिक के में आपका स्वागत है। मैं हूं एक कुमार। संख्या पद्धति का सवाल जिसे बार बार हर एग्जाम में अभी ऐसा बना हुआ है जो एक या दो सवाल जरूर पूछा जाता है। अभी जो भी एग्जाम आता है उसमें इस तरह का सवाल आपको अवश्य ही देखने को मिलता होगा, चाहे वो एनटीपीसी हो या बिहार एसएससी हो या ग्रुप डी हो या यूपी पुलिस हो, चाहे जो भी एग्जाम हो उसमें एक या दो सवाल इस तरह का जरूर देखने को मिलता है और हम इसे एक दो करते रहते हैं और गिनते रहते हैं जो कौन ऐसा सवाल है जो विभाजित नहीं होता है या विभाजित होता है, और हमें काफ़ी समय लग जाता है और उसके बाद भी हमारा सही सटीक हमारा आंसर नहीं निकलता है। तो ऐसे सवाल को हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे जिसमें हर एक सवाल हम 2 से 4 सेकंड के अंदर चाहे तो बना सकते हैं। तो देखते हैं सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं सवाल क्या है। तो हमारा पहला सवाल है 1 से 300 तक कितनी संख्या 4 से विभाज्य है। यानी 1 से लेकर 300 तक कितनी ऐसी संख्या है जो 4 से विभाजित है, यानी 4 से कट जाएगा। जब ऐसा सवाल हमारे सामने आता है जो 1 से लेकर 20 तक कितनी ऐसा संख्या है जो 4 से विभाजित होता है, तो सबसे पहले हम इसे 1 2 3 4 या 5 डॉट डॉट हम 20 तक लिखते हैं और उसमें देखते हैं जो कौन ऐसा संख्या है जो 4 से विभाजित होता है। मान चलिए कि यहाँ पर है जो यहाँ पर एक 4 विभाजित होता है, फिर उसके बाद 8 होगा, फिर उसके बाद 12 होगा। लेकिन अगर इससे बड़ा रहे, 1 से लेकर 300 तक रहे, तो हम कैसे लिखेंगे, कैसे ट्रिक के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। तो हम इसमें एक ऐसा ट्रिक लगाएंगे जिसमें हम कम से कम समय में हर सवाल का जवाब हम देंगे। तो देखते हैं पहला ट्रिक। तो सबसे पहले हम 300 को लिखेंगे। इस 300 को लिखेंगे और इसमें जिस संख्या से बोलता है विभाजित है उससे हम भाग कर देंगे। तो हम 4 से भाग कर देंगे, ऐसी संख्या में हम 4 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम 4 से भाग करते हैं तो हमारा आता है, तो 7 चौक 28 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बच जाएगा हमारा 2, यहाँ हमारा 20 बचेगा और 5 चौक 20, यानी हमारा आ जाएगा 75। यानी 75 ऐसी संख्या है जो 4 से विभाजित है। यानी 1 से 300 तक यदि हम लिखते हैं तो 75 ऐसा संख्या आएगा जो 4 से पूरा भाग लग जाएगा, यानी विभाज्य हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। यदि इसी में कहा जाए जो 1 से लेकर 20 तक कितनी ऐसी संख्या है जो 4 से विभाजित है, तो यहाँ पर 1 से लेकर हमारा होगा 20 तक। तो देखिए 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक कितनी ऐसी संख्या है जो 4 से विभाजित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसे ट्रिक के माध्यम से हमारा क्या निकलता है। 4 से विभाजित है तो इसमें हम 20 में 4 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 5 और 20, यानी 5 संख्या हमारा निकल के आया। इसे हम 1 2 करके लिखते हैं तो क्या हमारा आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। हम 20 तक तो लिख दिए, लेकिन इसमें हम देखेंगे जो कितनी ऐसी संख्या है जो 4 से विभाजित है। क्या 5 ही ऐसा संख्या निकलता है जो 4 से विभाजित है। तो सबसे पहले हमारा 4 एक ऐसा संख्या है जो 4 से भाग लग जाएगा। फिर यहाँ पर 8 है, फिर यहाँ पर 12 है जो 4 से विभाजित है, इसके बीच में 9 10 11 नहीं है। फिर यहाँ पर 16 ऐसा संख्या है जो 4 से विभाजित हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा 20 एक ऐसा संख्या है जो 4 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा संख्या निकल के आया 1 2 3 4 और 5, यानी कुल मिला के हमारा 5 संख्या विभाजित होगा। लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से हम बनाएंगे तो हमें इतना गिनने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इतना गिनने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगा और हमारा ऑप्शन निकल के आ जाएगा। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है 100 से 300 के मध्य कितनी संख्या 4 से विभाज्य है। तो यहाँ पर है 100 से 300 के मध्य कितनी ऐसी संख्या है जो 4 से विभाजित है। यानी 100 से 100 को लेकर और 300 के मध्य कितनी ऐसी संख्या है जो 4 से विभाज्य है।
तो सबसे पहले हम 100, यहाँ 100 बोला जाता है और 100 से कम क्या है, तो 100 से कम हमारा 99 ऐसा संख्या है। तो सबसे पहले 100 से हम कम में 4 से भाग करेंगे, तो हम 99 में 4 से भाग कर देंगे। 100 से कम जो भी संख्या होगा उसे हम 4 से भाग कर देंगे, तो हमारा निकल के आएगा 24। जब 99 हम 4 से भाग करेंगे तो 24 आएगा। यदि जो हमारा भाग लगने के बाद शेष बचता है उसे हम छोड़ देंगे, उसे हम नहीं लेंगे, यानी 24 बार में हमारा 99 कटेगा और जो आएगा हमारा शेष आएगा। उसके बाद हम इस 300 में हम फिर 4 से भाग करेंगे, तो 300 में हम 4 से भाग करते हैं। जब 4 से भाग करते हैं तो हमारा आता है 75। तो यहाँ पर पूछा जाता है 100 एवं 300 के मध्य, तो यहाँ पर हम इस 24 को हम माइनस कर देंगे 75। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि यहाँ हमारा 100 से नीचे नहीं पूछा, 1 से अगर 300 के मध्य पूछा जाता तो इस 24 को हम लेके चलते, लेकिन यहाँ पर पूछा जाता है 100 से, यानी पीछे वाले जो अंक होगा उसे हम माइनस करेंगे तभी तो हमारा आंसर सही निकलेगा। तो हम 75 में 24 को माइनस कर देंगे। 75 में 24 को माइनस करते तो हमारा होता है 51। 51 ऐसी संख्या है जो 4 से विभाज्य है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। हम 24 इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पर 100 से पूछा जाता है, 100 से नीचे के बारे में नहीं पूछा जाता है, जो नीचे होगा उसे माइनस कर देंगे। यदि हम 100 में अगर डायरेक्ट भाग देते हैं 99 में या 100 में तो हमारा पूरा अंक आ जाता है, यानी 1 से लेकर, लेकिन हमें 100 से लेना है, इसलिए हम 24 को माइनस कर दिए। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है 800 एवं 2000 के मध्य कितनी संख्या है जो 9 से विभाज्य है। यानी 800 से 2000 के मध्य, यानी दोनों के बीच, यानी 800 एवं 2000 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 9 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम 800 में यहाँ पर 9 से भाग करेंगे। 800 में भाग हम इसलिए करेंगे, 799 में हम भाग नहीं करेंगे, 800 में करेंगे क्योंकि इसके मध्य पूछा जाता है। यहाँ पर मध्य पूछा गया है, तो यहाँ पर हम 800 में 9 से भाग कर देंगे। जब हम 9 से भाग करते हैं तो हमारा 88 आता है। जो शेष बच जाएगा उसे हम छोड़ देंगे, जो शेष बच जाएगा उसे हम छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम इस 2000 में 9 से भाग करेंगे। जब 2009 से हम भाग करते हैं तो हमारा निकल के आता है 222। 222 निकल के आए, तो हम 222 में हम 88 को माइनस कर देंगे। 88 इसलिए हम माइनस करते हैं, जो 88 जो हमारा अंक निकला है वो 8 यानी 1 से लेके 800 के बीच जो होगा अंक वो हमारा 88 होगा, तो उसे माइनस करेंगे तब तो हमारा 800 से लेके 2000 के मध्य जो होगा वही हमारा आंसर आएगा। तो हमारा आंसर आएगा जब इसे माइनस करते हैं 222 में 88, तो हमारा आता है 134। 134 हमारा आंसर आता है, जो आपके आंसर में नहीं है। टाइपिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ी बार बार होता रहता है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 134। जो आपका आंसर होगा 134 सही आपका आंसर होगा। आपका ये चारों जो है गलत आंसर है। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है 43 एवं 481 के बीच कितनी संख्या में 9 से भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर है 43 एवं 481 के बीच कितनी संख्या में 9 से भाग लग जाएगा। तो सबसे पहले हम 43 में 9 से भाग करेंगे, या आप 42 में भी कर सकते हैं, लेकिन मान आपका उतना ही आएगा। तो हम 43 में 9 से भाग करेंगे। 9 चौक 36, 36 आता है और कुछ शेष बच जाता है, यानी 36 4 40 4 3 7 आपका शेष बच जाता है। तो शेष को हम लेके नहीं चलेंगे, कितना बार में हम आपका भाग लगा उसे लिख के चलेंगे। तो 4 बार में आपका भाग लगा। फिर उसके बाद 481 में हम 9 से भाग करेंगे। 481 में 9 से भाग करते हैं तो हमारा आता है 53। तो इस 53 में हम 4 को माइनस कर देंगे। जब 53 में हम 4 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आता है 49। 49 1 50 और 4 3 53, यानी आपका आंसर आ जाएगा 49। तो देखिए कितना आसानी से आप इसे बना सकते हैं।
आप यदि 42 में भी यदि भाग करते हैं यहाँ पर तो भी आपका मान उतना ही आएगा। या तो आप इससे एक कम करके भाग कीजिए या उतना ही लेके भाग कीजिए, आपका मान लगभग वैसा ही आएगा। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है 100 और 1000 के बीच कितनी संख्या 17 से विभाजित है। तो सबसे पहले हम 100 में, इस 100 में 17 से भाग करेंगे। जब हम 17 से भाग करते हैं, आप 99 में भी भाग कर सकते हैं लेकिन मान उतना ही आएगा। जब 17 से भाग करते हैं, 17 पचे 85, यानी 5 बार में आपका 85 आता है। लेकिन यदि हम 6 बार लगाते हैं तो 102 हो जाता है, जो हमारा अधिक हो जाता है। तो अधिक हम नहीं लगाएंगे, कम से कम लगाएंगे, यानी जो अंक है उसे हम कम में ही भाग देंगे। फिर हम 1000 में 17 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 58। हम इस 58 में 5 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 53। तो जहाँ भी 53 आपका दिख रहा है वही आपका सही आंसर है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, आपका सही आंसर हो जाएगा 53। आप इसे आसानी से बना सकते हैं। आप 1 से 2 बार ऐसे सवाल को देखें, इसके बाद हर सवाल को आप क्विकली में बना सकते हैं। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है 1000 से छोटी कितनी प्राकृतिक संख्या है जो 5 और 7 दोनों से विभाज्य है। इससे पहले हमने देखे थे जो सिर्फ एक अंक से विभाज्य था, लेकिन यहाँ पर हमारा है 5 और 7 दोनों से विभाज्य, यानी 2-2 अंक से एक बार विभाज्य है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, इसे भी हम वही ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो नेक्स्ट आपका सवाल है 1000 से छोटी कितनी प्राकृतिक संख्या है जो 5 और 7 दोनों से विभाज्य है। यानी 1000 से छोटी संख्या यहाँ पर बोला जाता है, यानी 1000 से छोटी कितनी प्राकृतिक संख्या है जो 5 और 7 दोनों से विभाज्य है। जब भी ऐसा 2 अंक या 3 अंक से पूछा जाए जो तीनों से विभाज्य है या दोनों से विभाज्य है, तो हम दोनों को गुना कर देंगे। हम 5 को और 7 को गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 35। तो इस अंक में हम 35 से भाग कर देंगे। जो अंक के बारे में पूछा जाए उसमें हम उस अंक से भाग कर देंगे। तो यहाँ बोला जाता है 1000 से छोटी, यानी 1000 नहीं पूछा जाता, इससे छोटी होता है, यानी इससे कम। तो इससे कम हम 999 को लेकर चलेंगे, या 1000 में भी हम भाग कर सकते हैं तो मान हमारा उतना ही आएगा 999 में। हम यहाँ पर 1000 से छोटी कितनी प्राकृतिक संख्या, यानी 1000 से कम पूछा जा रहा है तो हम 999 में भाग कर देंगे, या हम 1000 में भी भाग करेंगे तो भी हमारा मान उतना ही आएगा। तो इसमें हम 35 से भाग कर देंगे। 35 से भाग करते हैं तो हमारा आता है 28, और जो शेष बच जाता है उसे हम लेकर नहीं चलेंगे। हम 999 में 35 से भाग करेंगे तो हमारा भागफल आएगा 28। यदि हम 1000 में भी 35 से भाग करते हैं तो भी हमारा आता है 28। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 28 सही आंसर, यानी 28 ऐसी संख्या है जो 5 और 7 दोनों से विभाज्य हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ई 28। तो देखते हैं अगला सवाल। यदि आप ऐसे बनाते हैं तो हर एक सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। आप पहले हमारे वीडियो को कम से कम हर वीडियो को 2 बार देख लीजिए। आप हर वीडियो को 2 बार देखिए, उसके बाद आप हमें बोलिए जो क्या आपसे एक भी ऐसा सवाल है जो छूट जाता है इस तरह का, चाहे जो भी सवाल हो। तो यहाँ पर अगला सवाल है 400 तथा 700 के बीच 5, 6, 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। यहाँ पर 400 तथा 700 के मध्य पूछा जाता है, जो 5 से 6 से और 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। और इससे पहले था 2 संख्या, तो यहाँ पर हम तीनों को गुना कर देंगे। तो हम सभी संख्या का एलसीएम ले लेंगे 6, 5, 7। तो 6, 5, 7 का हम जब एलसीएम निकालते हैं तो हमारा होता है 210, यानी गुना करना, यानी एलसीएम निकालना, यानी जहाँ पर हमारा कट नहीं रहा वहाँ पर हम सभी को गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा कोई अंक से नहीं कट रहा है तो हमारा सभी का गुना हो जाएगा। तो गुना आ जाएगा हमारा 210। इस 210 में सबसे पहले हम 400 से भाग करेंगे। 400 में हम 210 से भाग करेंगे। जब 210 से भाग करते हैं तो हमारा
जीरो से जीरो कैंसिल, यानी यानी यहाँ पर 40 बचता है, और 2 बार में लगाते हैं तो 42 हो जाता है, जो ज़्यादा हो जाता है तो हम 1 बार में लगाएंगे, और जो शेष बचेगा उसे हम छोड़ देंगे, तो हमारा यहाँ पर 1 भागफल हो गया। फिर उसके बाद 700 में हम 2 से 210 से भाग करेंगे, तो हम यहाँ पर हमारा 3 बार में 630 आता है, तो 3 बार में हमारा लगेगा। यदि 4 बार हम लगाते हैं तो 700 से अधिक हो जाता है, तो हम 4 बार नहीं लगाएंगे, 3 बार लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 3 में हम 1 को माइनस कर देंगे, 3 में हम 1 को माइनस कर देंगे, तो हमारा जो निकल के आएगा वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 2, तो आपका आंसर जो निकल के आएगा वो होगा 2। तो आपका आंसर है फिलहाल बी। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है 1 से 900 तक, 1 से लेकर 900 तक ऐसी कितनी संख्या है जो ना तो 2 से, ना 3 से, और ना ही 5 से विभाजित होती है। तो इससे पहले जो था सवाल में, वहाँ पर था जो विभाजित होती है, और यहाँ पर है ना विभाजित होती है, यानी वो ऐसा संख्या है 1 से लेकर मान चलिए 2, 3, 4 यानी 10 तक कौन ऐसा संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं होगा। 1 से लेकर 10 तक कौन ऐसा संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं होगा। इस तरह का ये सवाल है। तो यहाँ पर हम इसे भी ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो जब भी पूछा जाए आपसे जो विभाजित नहीं होता है, तो सबसे पहले जितने अंक के बारे में पूछा जाए उतना अंक को हम लिखेंगे। उसके बाद हम 2 को लिखेंगे, 2 को लिखेंगे नीचे में, और उससे 1 कम करके ऊपर लिख देंगे। 2 से 1 कम होता हमारा 1, ऊपर 1 को लिख देंगे, यानी कम करके लिखेंगे ऊपर में। उसके बाद हम इस 3 को लिखेंगे, 3 को लिखेंगे नीचे में, और उसे 1 कम करके लिख देंगे ऊपर में, यानी 2 लिख देंगे। फिर उसके बाद इस 5 को लिखेंगे, 5 को हम लिखेंगे नीचे, और इसे 1 कम करके लिख देंगे ऊपर में, यानी ऊपर लिखेंगे हम कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। उसके बाद हम काट देंगे। जब हम काटते हैं तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाता है। फिर हमारा 3 3 9, यानी 300 यहाँ पर आता है। फिर उसके बाद 5 से काटते हैं तो 6 बार में हमारा करता है, 6 5 30। फिर हमारा नहीं करता है, 6 चौक 24, 6 को हम 60 को हम 4 से गुना कर देंगे, 60 गुना 4, तो हमारा आ जाएगा 6 चौक 24, 240। तो आपका हो जाएगा 240, यानी 240 ऐसी संख्या है जो ना तो आपका 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, और ना ही 5 से कटेगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, 240। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है 1 से 18 तक ऐसी कितनी संख्या है जो ना तो 3 से और ना ही 7 से विभाजित होती है। यानी 1 से लेकर 18 तक। तो सबसे पहले हम 18 को लिखेंगे, तो यहाँ पर 18 को लिखेंगे, फिर गुना का चिन्ह देंगे। उसके बाद हम इस 3 को लिखेंगे, तो 3 को हम नीचे लिखेंगे और ऊपर में इसे 1 कम करके लिखेंगे, फिर हम गुना का चिन्ह देंगे। फिर यहाँ पर 7 को हम नीचे लिखेंगे और 1 गुना करके ऊपर लिखेंगे 6, और इसे हम काटेंगे, तो 6 3 18। तो हमारा यहाँ पर हो जाता है 36 36 गुना 72, यानी 72/7। जब इसे हम भाग करते हैं 72 में 7 से, तो हमारा आता है 10, और जो हमारा शेष बचता है उसे हम छोड़ देंगे, शेष को हम नहीं लेकर चलेंगे। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 10। 10 ऐसी संख्या है 1 से 18 तक जो हमारा ना तो 3 से विभाज्य है और ना ही 7 से विभाज्य है। इसे चाहे तो छोटा अंक है, आप चेक कर सकते हैं। जब इसे हम चेक करते हैं तो देखिए, पहले मिटाएंगे। जब इसे हम मिटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इसे हम देखेंगे जो कौन ऐसा संख्या है जो ना तो 3 से और ना ही 7 से विभाज्य है। तो यहाँ पर देखिए, पहले ये हम देखेंगे जो कितना ऐसा संख्या जो विभाज्य है। तो यहाँ पर देखिए 3 ऐसा संख्या है जो 3 से विभाज्य है, मतलब दोनों में से किसी से विभाज्य नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए 6 ऐसा है जो हमारा 3 से विभाज्य है। फिर 7 जो है 7 से विभाज्य है। फिर यहाँ पर 9 है जो 3 से विभाज्य है।
फिर ना ई किसी से है, ना ई किसी से, और ना ये किसी से है। फिर यहाँ पर 12 जो है हमारा 3 से विभाज्य है। फिर यहाँ पर 14 जो है ये 7 से विभाज्य है। फिर यहाँ पर 18 जो है 3 से विभाज्य है। और ना ही 16 हमारा 3 से विभाज्य होगा, ना ही 7 से, और ना ही 15, और ना ही फिर 15 जो है हमारा 3 से विभाज्य है। तो देखते हैं क्या 10 हमारा अंक पुरता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 ऐसा संख्या हमारा निकल के आता है जो ना 7 से विभाज्य होगा और ना ही 3 से विभाज्य होगा। लेकिन हम इतना नहीं करेंगे, हम इससे पहले जो ट्रिक बताए थे आपको उसी ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। यानी 18 को हम लिखेंगे और गुना का चिन्ह देंगे। पहले ऊपर 2 लिखेंगे, नीचे 3 लिखेंगे, यानी एक कम करके। फिर हम ऊपर 6 लिखेंगे और नीचे 7 लिखेंगे। इस तरह से हम बनाएंगे। इतना करेंगे तो हमें काफ़ी समय लग जाएगा। इस ट्रिक का प्रयोग हम नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। यदि आपका सामने छोटा अंक आ जाए और आप भूल जाए तब ऐसा आप कर सकते हैं। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल है, 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो ना तो 3 से और ना ही 5 से विभाज्य है। तो यहाँ पर है 100 तक। तो सबसे पहले हम 100 को लिखेंगे, उसके बाद 3 को नीचे लिखेंगे और ऊपर एक कम करके लिखेंगे 2। उसके बाद 5 को हम नीचे लिखेंगे, इस 5 को, और ऊपर हम एक कम करके लिख देंगे 4। तो यहाँ पर होगा 20 25 100, यानी 20 आ जाएगा। फिर हम इस 20 को 40 40 चौके, तो हम सभी को 20 दूना 40, 40 को यदि हम 4 से गुना करते हैं तो होता है 160। 160 में हम 3 से भाग करेंगे तो 5 या 15, यहाँ पर 6 1 आ गया, और 5 दूनी 10, 3 3 9, यानी हमारा आ जाएगा 53। जब यहाँ हम 160 में 3 से भाग करते हैं तो हमारा होता है 53। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 53। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ई, यानी 53 ऐसी संख्या है जो ना 3 से और ना ही 5 से विभाज्य है। तो नेक्स्ट हमारा आखिरी सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, 1 से 42 तक ऐसी कितनी संख्या है जो ना तो 3 से और ना ही 7 से विभाजित होती है। तो यहाँ पर है 1 से लेकर 42 तक। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो सी होगा, या तो डी होगा, या तो ई होगा। इसका सही जवाब क्या है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हम सभी का कमेंट देखते रहते हैं जो किसका क्या जवाब आया है। तो हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो अभी के अभी हमारे वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसा हर एक वीडियो हम आप तक लेते आते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।